वेलकम टू एसटीसी ट्यूट चैनल। मैं कुंदन आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। मैंने पिछले वीडियो में आपको मल्टी थ्रेडिंग के इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट बताए थे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको थ्योरी क्लास में पहले समझाऊंगा कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है मल्टी थ्रेडिंग का, और फिर प्रैक्टिकल क्लास में एक प्रोग्राम भी रन करके दिखाऊंगा कि मल्टी थ्रेडिंग कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। दो तरीका है। आज जो वीडियो डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक तरीका मैं बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में दूसरा तरीका बताऊंगा। तो पूरा वीडियो देखिए अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं। वीडियो देखने में अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपनी बात बताइएगा, या कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में। आगे बढ़ते हैं थ्योरी क्लास में। जैसा कि मैंने बताया कि जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसे आप अच्छे से समझो, फिर अपने नोटबुक में नोट कर लो जो आपको आगे काम आएगा। ठीक है, वीडियो के ऑब्जेक्टिव क्या है डिस्कस कर लेते हैं। हाउ टू इम्प्लीमेंट मल्टी थ्रेडिंग। आज इस वीडियो का मेन विजन, मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव है कि मल्टी थ्रेडिंग कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है उसके बारे में। कितने तरीके हैं, दो तरीके मैंने बताया भी है आपको, उसमें से एक तरीका मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में दूसरा तरीका डिस्कस करेंगे। साथ में जावा प्रोग्राम जो इम्प्लीमेंट करने का है मल्टी थ्रेडिंग का, तो प्रोग्राम के थ्रू भी हम लोग करेंगे और उस प्रोग्राम को रन भी कराएंगे। तो इतनी सारी चीज़ें इस वीडियो की ऑब्जेक्टिव है, यानी इस वीडियो को देखने के बाद आप इतनी बातें सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि टू वेज टू इम्प्लीमेंट मल्टी थ्रेडिंग क्या है। तो देखो, एक तरीका है इनहेरिटेंस के थ्रू और एक होता है एसोसिएशन के थ्रू। एसोसिएशन में क्या होगा कि हम थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और इनहेरिटेंस में क्या होगा कि थ्रेड क्लास को डायरेक्टली इनहेरिटेंस करके और हम लोग क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इनहेरिटेंस हो या ये एसोसिएशन हो, है ना, हम लोग उसमें थ्रेड क्लास को ही यूज़ करेंगे। क्योंकि हम लोग पहले देख भी लिए हैं पिछले वीडियो में कि थ्रेड क्लास ही वो तरीका है जिससे क्या हम लोग थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके थ्रेड बनाते हैं। तो वही काम यहाँ भी करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक अपना क्लास बनाए माई थ्रेड, उसमें इनहेरिट किए थ्रेड क्लास को। ठीक है, और उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं जिसमें एक आर्गूमेंट पास कर रहे हैं थ्रेड नेम के लिए। थ्रेड का नाम क्या रखना है, सुपर कीवर्ड से ये थ्रेड नेम को हमने ऊपर पास किया है थ्रेड क्लास में। और एक रन मेथड है जो थ्रेड क्लास का मेथड है, उसको ओवरराइड कर रहे हैं यहाँ पे। ओवरराइड करके उसके अंदर कुछ कोडिंग करेंगे जिसको ट्राई एंड कैच ब्लॉक में रखेंगे। कोडिंग क्या है, तो एक लूप चला रहे हैं 0 से लेके 5 लेस देन 5 यानी 4 तक, 0 1 2 3 4 तक ये लूप काम करेगा। उसके अंदर क्या कर रहे हैं, थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड एक मेथड है, यानी जो करंट थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है उस थ्रेड का नाम यहाँ पे प्रिंट किया जाएगा। ठीक है, और एक नाम प्रिंट होने के बाद हम लोग स्लिप करा रहे हैं 1000 मिली सेकेंड के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दो थ्रेड बनाएंगे। एक जो खुद का यहाँ पे थ्रेड बना रहे हैं, दूसरा एक मेन थ्रेड होगा। तो दोनों को हम लोग पैरेलली एग्जीक्यूट करा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग, यानी एक से ज़्यादा थ्रेड एक समय में काम करेगा। तो स्लिप से क्या होगा कि जब ये थ्रेड स्लिप करेगा तो दूसरा थ्रेड काम करेगा, फिर दूसरा थ्रेड में भी हम लोग स्लिप लगा देंगे, है ना। तो वो जब स्लिप करेगा तो ये काम करेगा। तो होगा क्या कि कभी एक बार इसका नाम प्रिंट होगा, एक बार दूसरे थ्रेड का नाम प्रिंट होगा, है ना। क्योंकि हम लोग यहाँ पे गेट नेम से उसका नाम ही प्रिंट कर रहे हैं। तो थ्रेड का नाम यहाँ पे प्रिंट होगा, तो एक जो यहाँ पे थ्रेड नेम देंगे वो प्रिंट होगा, और दूसरा जो मेन थ्रेड हम लोग बनाने जा रहे हैं वो प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। आई थिंक आपको समझ में आया हो। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक मेन थ्रेड जो जिसके अंदर मेन रखेंगे वो मेन थ्रेड कहलाएगा। आप इतना बात समझ लो, चूंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप थ्रेडिंग यूज़ करो या ना करो, अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो वो जेवीएम का थ्रेड कहलाता है। मेन थ्रेड उसको बोलते हैं। जिस क्लास के अंदर मेन है वो मेन थ्रेड होगा, उसका नाम भी मेन थ्रेड होता है। और यहाँ से जो हम लोग पास कर रहे हैं, ये खुद का जो थ्रेड हम लोग बनाए हैं फर्स्ट थ्रेड, उसका नाम यहाँ से हम लोग कंस्ट्रक्टर में पास कर रहे हैं और फिर उस थ्रेड को स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, और वहाँ से जब स्लिप करेगा तो फिर वापस मेन में आएगा। मेन के अंदर भी हम लोग कोडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे 10 टाइम्स चला रहे हैं और यहाँ पे भी नाम प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे गेट नेम में मेन थ्रेड आएगा, है ना, और फिर इसको भी स्लिप करा रहे हैं। थ्रेड डॉट स्लिप यहाँ मेथड को कॉल किए। तो होगा क्या कि एक बार फर्स्ट थ्रेड प्रिंट करेगा, एक बार मेन थ्रेड प्रिंट करेगा, और ये टोटल मेन थ्रेड आपका 10 टाइम्स प्रिंट करेगा, और फर्स्ट थ्रेड जो है हमारा वो 5 टाइम प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे 0 to 5 का लूप चलाया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये कोड समझ में आ गया हो। तो चलिए इसको रन करते हैं प्रैक्टिकल क्लास में। और इससे पहले कि हम लोग प्रोग्राम डेवलप करके रन करें, अगर आप नए यूजर हैं तो आपको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आने वाली वीडियो या कोई भी वीडियो जावा से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं तो चैनल से सब्सक्राइब हो जाइए, बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे कि वो वीडियो आपको मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा कमेंट करके अपने डाउट्स, या कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा।
तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल क्लास में और मल्टी थ्रेडिंग का पहला प्रोग्राम रन करते हैं। वेलकम टू प्रैक्टिकल क्लास ऑफ दिस वीडियो। ये नोटपैड की फाइल है, पहले इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। डी ड्राइव, अब की बार इनपुट आउटपुट की जगह पे हम लोग कोई दूसरा फोल्डर बना लेते हैं, मल्टी थ्रेडिंग का फोल्डर बना लेते हैं। न्यू फोल्डर, मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट थ्रेड डॉट जावा के नाम से सेव कर लेते हैं इसको। यहाँ पे कोई पैकेज इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लास माई थ्रेड एक्सटेंड्स इसके अंदर कंस्ट्रक्टर थ्रेड का नाम यहाँ पे पास होगा। सुपर कीवर्ड से इसको हम लोग पास करेंगे। मेथड थ्रेड क्लास का मेथड है। इसके अंदर ट्राई चलाना है 0 to 5। then 5 अब यहाँ क्या करना है, एक क्लास और बनाना है जिसके अंदर मेन रखना है। रख लेते हैं मेन थ्रेड। कोई भी नाम रख सकते हैं आप। हम लोग रख लेते हैं मेन थ्रेड। यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। इसके अंदर अच्छा मेन के अंदर क्या करना है, माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। T1 मान लेते हैं। न्यू माई थ्रेड, नाम पास करते हैं फर्स्ट थ्रेड। T1 को स्टार्ट कर देते हैं। T1 स्टार्ट होगा और एक और नाम प्रिंट करके फिर सो जाएगा। फिर यहाँ पे मेन थ्रेड में आएगा। मेन थ्रेड में क्या करना है, 10 टाइम लूप चलाना है।
कोडिंग सेम रहेगा। यहाँ पे केवल स्लिप डायरेक्ट नहीं करके थ्रेड डॉट स्लिप करेंगे। तो आप समझ गए थ्रेड कैसे बनाए। यहाँ पे थ्रेड बनाने के लिए इसको एक्सटेंड किए थ्रेड क्लास को। अगर आप खुद का नाम चाहते हैं तो ये नाम यहाँ से पास कर दीजिए। रन मेथड में जो काम करेंगे वही थ्रेड में होगा। ये यहाँ पे जो काम कर रहे हैं थ्रेड का नेम प्रिंट करना और उसको स्लिप करना, ये दो काम जब तक थ्रेड रहेगा तब तक करता रहेगा। इस बीच में एक कॉन्सेप्ट आप जाने कि जिस क्लास के अंदर मेन होता है उसको मेन थ्रेड कहा जाता है। यहाँ पे हमने थ्रेड अपना खुद का बनाया और उसको स्टार्ट कराया, यानी उसको वर्क को स्टार्ट कराना भी आपका काम होगा। मेन थ्रेड खुद स्टार्ट होता है और इसके अंदर ये कोडिंग है। तो जब हमारा फर्स्ट थ्रेड सोएगा जो हमने बनाया है तो ये काम करेगा, फिर वो ये सोएगा वो काम करेगा। इस तरीके से हम लोग मल्टी थ्रेडिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रोग्राम को मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। चलिए इसको कंपाइल करते हैं। जावा सी माई थ्रेड डॉट जावा और जिस क्लास में मेन है उसका नाम है मेन थ्रेड डॉट क्लास। यहाँ पे मेन फर्स्ट थ्रेड मेन फर्स्ट थ्रेड मेन, दो थ्रेड यहाँ पे काम कर रहा है। एक मेन थ्रेड काम कर रहा है और एक फर्स्ट थ्रेड काम कर रहा है। फर्स्ट थ्रेड 1 2 3 4 5 टाइम्स प्रिंट हुआ और मेन थ्रेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हम लोगों ने लूप लगाया था फर्स्ट थ्रेड में 5 टाइम्स के लिए और मेन थ्रेड में 10 टाइम्स के लिए। तो इसके हिसाब से जब मेन थ्रेड काम किया, मेन थ्रेड एक बार प्रिंट करके जब स्लिप किया तो फर्स्ट थ्रेड काम किया, फर्स्ट थ्रेड प्रिंट करके फिर स्लिप हुआ, फिर मेन थ्रेड काम किया। इस तरह से अल्टरनेटिव मल्टी थ्रेडिंग काम कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बार ये काम कर रहा है और एक बार ये काम कर रहा है। दैट इज़ कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। तो सेम प्रोग्राम को हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं। मैंने बताया आपको इस वीडियो में कि दो तरीका है इम्प्लीमेंट करने का मल्टी थ्रेडिंग का। उसमें का ये पहला तरीका है थ्रेड क्लास को इनहेरिट करके, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रनेबल इंटरफेस को इनहेरिट करके सेम प्रोग्राम कैसे डेवलप किया जाए। तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप ये प्रोग्राम ट्राई करें और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट करके। लाइक अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में। तो चलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस। थैंक यू, बाय बाय।